नमस्कार। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे एक नए विषय पर, म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि मैं भी थोड़ा बहुत शौक़ रखता हूँ म्यूज़िक में, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ। बचपन से ही मुझे म्यूज़िक की आदत है। मैं पढ़ाई भी जब करता था तो बगल में ट्रांजिस्टर रखकर म्यूज़िक सुनता था और पढ़ता रहता था। मेरी माँ कहती थी कि क्या तरीका है पढ़ने का, म्यूज़िक चल रहा है और तुम पढ़ रहे हो। और अब आज की डेट में जब एज ए डॉक्टर मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी और बहुत सारे लिटरेचर पढ़े हैं कि म्यूज़िक थेरेपी से जो बाकी जितने फ़ायदे हैं उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक थेरेपी है क्या? म्यूज़िक थेरेपी एक मेडिसिन का ही पार्ट है, जिसमें म्यूज़िक को एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बीमारियों के इलाज में। ज़्यादातर बीमारियां जो पाई जाती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। केवल साइको या केवल सोमेटिक डिजीज़ बहुत रेयर होती हैं। सभी डिजीज़ तकरीबन साइकोसोमेटिक होती हैं और इसीलिए कहा गया है कि बॉडी एज ए होल इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल होती है, तो आप खुद सोचिए कि यदि हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है तो हमें बीमारियां कम होंगी। आज के समय में जहां इतनी भाग दौड़ है, इतना स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हों, चाहे वो साइकेट्रिक बीमारियां हों, चाहे डायबिटीज़ हो। ज़्यादातर बीमारियां, उनका कारण आज भी स्ट्रेस को ही माना जा रहा है। म्यूज़िक थेरेपी वर्ल्ड ओवर आज की डेट में बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही है। साउंड थेरेपी भी एक टर्म है, वो भी इसी में ही आता है। चाहे साउंड थेरेपी बोले, म्यूज़िक थेरेपी बोले, सबका काम वही है। ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज़ है, काफ़ी सालों से, इवन 12th सेंचुरी में एक ग्रीक साइंटिस्ट थे पिथागोर, उन्होंने म्यूज़िक थेरेपी का बहुत यूज़ किया। ऐसे एक आर्मेनियन साइंटिस्ट थे मीतार गिरात्सी, उन्होंने 12th सेंचुरी में
काफ़ी प्रयोग किया म्यूज़िक थेरेपी का विभिन्न बीमारियों के इलाज में। तो बेसिकली म्यूज़िक थेरेपी जो है वो एक रिहैबिलिटेशन का भी काम करती है और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में काम आती है। इवन कैंसर के पेशेंट्स में पेन को कम करने के लिए म्यूज़िक थेरेपी यूज़ करते हैं। स्ट्रेस की तो मैं बता ही रहा हूँ कि स्ट्रेस जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो उसमें भी म्यूज़िक थेरेपी का बहुत योगदान है। इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां, उसमें भी म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मैंने बताया बहुत अच्छा असर है म्यूज़िक थेरेपी का। और ओवरऑल म्यूज़िक जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती है और जो गैस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में उसमें भी उसके अच्छे इफेक्ट हैं। दो तरह की म्यूज़िक थेरेपी है, मैं मोटे तौर पे यदि हम बोलें, एक है एक्टिव म्यूज़िक थेरेपी, दूसरी होती है पैसिव म्यूज़िक थेरेपी। एक्टिव का मतलब है कि जहाँ मरीज या जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, मीन्स कि वो खुद कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है या गाने गा रहा है या गाने लिख रहा है, पोइम लिख रहा है, ये सब इसी में आता है। और पैसिव मतलब जिसमें कि इंसान खुद नहीं बजा रहा या खुद नहीं गा रहा, वो सुन रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दो तरह की म्यूज़िक थेरेपी होती है, दोनों ही काम करती हैं अपने अपने तरीके से। मेरा सुझाव आज की वीडियो में यही है सभी अपने साथियों से जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, दर्शकों से, कि म्यूज़िक को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। बच्चों के लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा है। म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक हो चाहे हॉलीवुड म्यूज़िक हो, सभी म्यूज़िक बहुत कारगर हैं। इसके अलावा जो मुख्य बात और है वो ये है कि जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह सो के उठते हैं और आप उठते ही कोई म्यूज़िक लगाएं तो आपका फिर देखिए कि आपका मूड चेंज होगा, बेटर मूड होगा, आप ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे और पूरा दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। दिन में भी यदि आप अपने ऑफिस में बैठते हैं या कहीं बैठते हैं, कहीं भी साइड में एक हल्का सा म्यूज़िक लगा लें, बैकग्राउंड में धीरे धीरे चलता रहे, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है उसका नर्वस सिस्टम पे और पूरी बॉडी पर। रात में सोते समय कोशिश करें कि म्यूज़िक जो है बहुत, सोने से पहले म्यूज़िक ज़रूर सुने और वो भी शांति वाला, काम, जो आपको एक पीस दे माइंड को, है ना, कामनेस दे, इस तरह का म्यूज़िक सुन के सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी। ओवरऑल मैं तो खैर बहुत शौकीन हूँ म्यूज़िक का। मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स भी बहुत सुनता हूँ, नए सॉन्ग सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब हमारे ज़माने का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, कि रफ़ी साहब क्या गाते थे, कि किशोर कुमार क्या गाते थे। आज के लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं। आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है, नेहा कक्कड़ बहुत पसंद है। अभी एक नया सिंगर आए हैं इनके बहुत अच्छे गाने हैं, जुबिन नौटियाल, है ना, और बहुत सारे गायक हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। तो वो नए गाने हों चाहे पुराने हों, हमें सब सुनने चाहिए। किसी को गज़ल पसंद है, भजन पसंद है, भजन सुनिए, गज़ल सुनिए, क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, किसी भी प्रकार का म्यूज़िक सुनिए और उसमें तल्लीन होइए। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। म्यूज़िक आपको मेडिटेट करता है। म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, उसको उसी निगाह से देखें, ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। इवन जब चिड़ियाँ चहकती हैं या पत्तियों की आवाज़ आती है, हवा की आवाज़ आती है नेचर में, या पानी टपकता है बारिश में, उसकी आवाज़, ये सब साउंड्स हैं, ये सब म्यूज़िक है। म्यूज़िक का अपना ही एक रोल है। आज के दिन रशिया में
बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं म्यूज़िक थेरेपी पे, साउंड थेरेपी पे। कुछ साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल्स होती हैं, वो स्पेशल म्यूज़िक तैयार करते हैं कि दिल के लिए ये फ्रिक्वेंसीज अच्छी हैं, या लिवर के लिए ये वाली अच्छी हैं, लंग्स के लिए ये वाली फ्रिक्वेंसीज अच्छी हैं। उनका ये कहना है कि इन फ्रिक्वेंसीज से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सेलुलर लेवल पर और हमारे मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है, और काफ़ी बीमारियों में इसके अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं। आज मैं इतना ही बस यहाँ संक्षिप्त में ही बात करूँगा म्यूज़िक थेरेपी के बारे में, और आप सबसे मेरा निवेदन है कि म्यूज़िक से प्यार करें। खुद नहीं गा सकते, खुद नहीं बजा सकते तो म्यूज़िक सुने। मैंने भी कहीं से म्यूज़िक नहीं सीखा है, अपने आप ही बस शौकिया सीखता रहता हूँ, और जब भी मेरा काम को जब फ्री हो जाता हूँ तो अक्सर इस पे अपने हाथ मारता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। आनंद आता है, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाते हैं उतनी देर के लिए, बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाते हैं। मुझे तो बहुत आनंद आता है और इट हेल्प्स। सो प्लीज़, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस मेरे चैनल को, और जो घंटी आती है उसमें नोटिफिकेशन वाली, उसको भी क्लिक कर दें। थैंक यू, नमस्कार, बाय।